एक बहुत ख़ास बात है जिसे मुझे लगता है कि घरों में जितनी जल्दी हो सके शुरू कर लेना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनका रोल मॉडल कौन है। कोई ज़िंदा रोल मॉडल क्या आपकी ज़िंदगी में, आपके जहन में है? नेता, अभिनेता, फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, प्लेयर्स। आप एक बार पूरी तरह से, अगर आप पेरेंट्स हैं, आप रोल मॉडल हो सकते हो। जल्दबाजी मत करना। बहुत से बच्चों के जो रोल मॉडल है जिंदा समाज से नहीं आते, क्योंकि जिंदा लोगों की जो प्रैक्टिस है वो इतनी सक्षम नहीं हो सकती जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस है। एक बहुत ख़ास बात है जिसे मुझे लगता है कि घरों में जितनी जल्दी हो सके शुरू कर लेना चाहिए। चर्चा ये है, विषय ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका रोल मॉडल कौन है। आपने देखा होगा पुराने समय में हमें जीवनियाँ पढ़ाई जाती थी, हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी, हमें हिस्ट्री बताई जाती थी, और उसके पीछे शायद ये कारण रहा होगा कि वो जो हस्तियां हैं, वो जो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा किया है, ताकि उनका जो करैक्टर है, उनकी जो डूइंग्स हैं, उससे हम जुड़ जाएं, उससे हम लोग प्रभावित हो जाएं, और आने वाली ज़िंदगी में हमारे जो संस्कार है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो वातावरण है, रहन सहन है, वो उनसे प्रभावित रहे, वैसा हो जाए। आज इस जो ये समय जो चल रहा है, इस समय में आप ढूंढ के देखिएगा कि आपके बच्चों का रोल मॉडल कौन है। आप किस जैसा चाहेंगे कि आपका बच्चा बने। बेटा हो सकती है, बेटा हो सकता है, ये एक अलग बात है। किस जैसा, कोई ज़िंदा रोल मॉडल क्या आपकी ज़िंदगी में, आपके जहन में है जिसके साथ आप अपने बच्चों को जोड़ सकें? एक बार ध्यान दीजिएगा। आप पॉलिटिक्स में से अगर ढूंढेंगे, देखिए अगर कोई मिलता है तो। आप नेता, अभिनेता, फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, प्लेयर्स, आप एक बार पूरी तरह से एक बार नज़र डाल के आइए और ढूंढिए कि किसे आपके बच्चों के लिए रोल मॉडल चुना जा सकता है। इस बात को सीरियस लेकर अगर आप पेरेंट्स हैं, कुछ दिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, कुछ दिन इस सवाल के साथ, इस क्वेश्चंस के साथ अपना समय गुजारिए, और अपने आप पर भी नज़र डालिए कि आप रोल मॉडल हो सकते हो। यहाँ एक गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी नज़र डालिए कि क्या आप अपने बच्चों के लिए सही रोल मॉडल हो सकते हो। जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी में अगर आपने कहीं खुद को चुन लिया, बिना चेक किए, बिना जांच पड़ताल किए, नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से पेरेंट्स का बैठकर आपस में इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके बच्चों का रोल मॉडल कौन होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, उनके संस्कार कैसे होंगे। वो जीवन में, घर में, अपने बच्चों के साथ, या उनकी जब परिवार उनका बढ़ेगा तब उनका रोल कैसा रहेगा, समाज में उनका रोल कैसा रहेगा, लोग उसे कैसे समझेंगे, लोग उसे कैसे जानेंगे, रिश्तों में उसका रोल कैसा रहेगा, दोस्तों में उसका रोल कैसा रहेगा, प्रोफेशन में उसका रोल कैसा रहेगा। ये मुझे लगता है कि ये एक ज़रूरी विषय है,
क्योंकि अभी जो भी वो बनना चाहते हैं, बहुत से पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि उनके बच्चे क्या बनना चाहते हैं, वो किन को फॉलो कर रहे हैं, वो रोज किन को देखते हैं, वो किन संस्कार को मानते हैं कि ये उत्तम है, वो कब मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स के संस्कार में ये कमी है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो आपने एक नाम सुना होगा, अंधा कुआं। ये जो दुनिया है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए अंधा कुआं साबित हो सकती है जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि उन्हें किस तरह का इंसान, एक ह्यूमन, किस तरह का इंसान बनना है, किस तरह का समाज का हिस्सा बनना है, किस तरह का घरेलू व्यक्ति बनना है, किस तरह का व्यवहारिक व्यक्ति बनना है, किस तरह का कमाने वाला, बिजनेस में उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो करैक्टरिस्टिक्स है, वो कैसा रहेगा। ये बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप मानो या ना मानो, बहुत से बच्चों के जो रोल मॉडल हैं वो अब जिंदा समाज से नहीं आते, वो रियल सोसाइटी से नहीं आते, वो एक आर्टिफिशियल समाज से आते हैं। शायद आपने सुना होगा चाइना में जो बच्चे हैं, जो यंग एज के बच्चे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो क्रिएटेड एक इमेज है, वो उससे दोस्ती करना पसंद करते हैं बजाय कि ज़िंदा लोगों से। क्योंकि ज़िंदा लोगों की जो प्रैक्टिस है, जैसे हमने करवाई है, जैसे समाज ने करवाई है, वो इतनी सक्षम नहीं हो सकती जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस है। उसकी सेंस ऑफ प्रेजेंसनेस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, किसी भी जिंदा ह्यूमन से बहुत ज़्यादा है। इसलिए बच्चों को जब ऐसा साथी मिल जाए जो उनकी सेंस को समझे, उनको एंटरटेन कर सके, उनको कब कौन सा इमोशन चाहिए वो दे सके, तो वहाँ पे एक ज़िंदा ह्यूमन बीइंग मुकाबला नहीं कर सकता। अब आप कल्पना करके देखिए कि कल को आप उन लोग बच्चों के लिए एक ज़िंदा ह्यूमन का रिश्ता लेके जाएंगे, ज़िंदा ह्यूमन के साथ की बात करेंगे कि हाँ आपको इनके साथ रहना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो रह पाएंगे। चिंता का विषय है, ध्यान दीजिए। और मैं आपसे ये कहूँगा कि जहाँ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन घर के विषयों पर बातचीत हमेशा हमेशा कीजिए। जितने आप घर के विषयों को, वक्त आ गया अब, क्योंकि हमने ये सबसे इग्नोर्ड हिस्सा रहा है हमारी ज़िंदगी का पिछले कुछ समय में। बहुत से लोगों ने इसको ग्रांटेड लिया है, बहुत से लोगों ने सोचा नहीं है कि घर के बारे में बात करने की ज़रूरत है भी है कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अब घर के बारे में बात करने की ज़रूरत आ चुकी है। ढूंढिए कि आपके बच्चों का रोल मॉडल कौन हो सकता है, जानिए कि उस रोल मॉडल की जो करैक्टरिस्टिक्स है वो कैसे होने चाहिए, और चेक कीजिए कि क्या आपके बच्चों को वो रोल मॉडल मिल गया है या नहीं मिला है। थैंक यू सो मच।